हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं में अगला हेडिंग है अपचयन। जबकि पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए थे ऑक्सीकरण। अपचयन इसको कहते हैं रिडक्शन। अपचयन में देखेंगे तो और दूसरी बात की आप लोग जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि जो ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा सब्सक्राइब कर किए रहेंगे तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से अपचयन में देखेंगे तो अपचयन में पहला पॉइंट होगा, अपचयन किसे कहते हैं वह देखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा पॉइंट होगा ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, यह क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जुड़ना कहा है, यानी कि जब हाइड्रोजन किसी से जुड़ेगा तब अपचयन होगा, और अब ऑक्सीजन जब निकलेगा तब भी क्या होगा? अपचयन कहलाएगा। तो यह प्रोसेस या तो दोनों एक साथ हो सकते हैं या तो कोई एक हो सकता है। तो इस तरह के प्रक्रिया को या इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। या तीसरा पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। तो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, यह भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि धनायनों का जुड़ना। धनायनों का जुड़ना, यह भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा संयोजकता का घटना। यह भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर जो अपचयन होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा,
ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलेगा तब भी अपचयन होगा, या तो दोनों एक साथ हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और वह ऋणायन जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या लेता है, या सीधे से सीधी बात है कि कोई किसी से कर्ज लेता है तो वह ऋणी हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है या किसी से लेता है तो वह क्या होता है, ऋणी हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, धनायनों का जोड़ना। जब कोई तत्व अगर ऋणायन बना लेता है तो वह क्या होता है, धनायन से ही जुड़ता है, न कि ऋणायन से जुड़ेगा, क्योंकि समान चिन्ह वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, आकर्षित करते हैं। और चौथा और लास्ट पॉइंट है संयोजकता का घटना। संयोजकता अगर घट रही है तब भी माना जाता है कि यह क्या है, अपचयन है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट देखते चलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह देखते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ेगा यहाँ पर, जैसे है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यह बनाएगा CH4, CH4 बनाएगा। तो इस सब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन से संयुक्त हो जा रहा है और CH4 बना रहा है। ठीक इसी तरह से H2Cl2, यह भी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्लोरीन से जुड़ रहा है और क्लोरीन से जुड़कर क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसी तरह से ZnO प्लस Cu और यहाँ पे हो जाएगा Zn प्लस CuO। तो यहाँ पर ZnO है, ZnO, तो ZnO की अगर कॉपर से अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जो यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन निकलकर कॉपर के साथ हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक से तो ऑक्सीकरण होगा, एक से अपचयन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इससे निकल रहा है तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है और यह ऑक्सीजन आके कॉपर से जुड़ रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का देख लिया आप लोग। इस प्रकार से अब देखेंगे कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। तो कोई तत्व है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अपचयन की होगी। अपचयन की होगी तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे है Cl, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह बनाएगा Cl- बनाएगा।
तो यह क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एक माइनस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह ऑक्सीजन डबल माइनस बनाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N-3। तो यह जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना क्या होगा, वह ऋणायन बनता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो परिभाषा दिया है कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है, यानी कि अपचयन कहलाती है। फिर इसके बाद है धनायनों का जोड़ना। अब यहाँ पर जितने भी ऋणायन हैं, ऋणायन से ऋणायन नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऋणायन से धनायन जुड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे यह Na+ से जुड़ता है तो यह NaCl बनाता है, यानी कि यह धनायन क्या आ रहा है, इससे जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह धनायनों से जुड़ेगा। तो धनायनों का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से अगर मैग्नीशियम जुड़ेगा तो MgO बनाता है, तो यह भी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन से कोई भी धनायन नहीं जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो NH3 बनाता है। NH3 भी क्या होगा, एक यौगिक होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, वह क्या होगा, धनायन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, बाई चांस माइनस होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें, अब यहाँ पर पांचों नहीं, अभी संयोजकता का घटना 5वां पॉइंट है, संयोजकता का घटना। अब संयोजकता देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -1। अब 0 से -1 हो रहा है, तो 0 बड़ा होता है, -1 क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए संयोजकता क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर क्या है, -2 है, तो 0 से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो 0 से -2 होने में, क्योंकि 0 बड़ा होता है और -2 छोटा होता है, इसलिए संयोजकता क्या हो रही है, घट रही है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यह भी 0 होगा। यहाँ पर -3 हो जा रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है, या संयोजकता कह लेंगे। तो संयोजकता भी क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए संयोजकता का घटना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, या कह सकते हैं किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, या धनायनों का जुड़ना, या कह सकते हैं संयोजकता का घटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का निकलना या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति या कह सकते हैं या धनायनों का जुड़ना या कह सकते हैं संयोजकता का घटना या कम होना अपचयन कहलाता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति या धनायनों का जुड़ना या संयोजकता का घटना या कम होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग अपचयन के बारे में पढ़ लिए और उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा। और यह कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा वह वीडियो आप लोगों के नोटिफिकेशन में, यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो को कम से कम एक लाइक भी दीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ।
अपचायक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ में यहाँ पर यह हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent, oxidizing and reducing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब लग रहा होगा कि ऑक्सीकरण होगा। अपचायक मतलब लग रहा होगा अपचयन होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर जस्ट उल्टा होने के मतलब कि यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, उसे अपचायक पदार्थ कहेंगे। अपचायक पदार्थ। और जिसका अपचयन होगा, जिसका क्या होगा अपचयन होगा, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे SN+2 से SN+4 हो रहा है। SN+2 से SN+4 हो रहा है, यानी कि संयोजकता यहाँ पे क्या हो रही है बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो जब संयोजकता +2 से +1 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण वाले पदार्थ को क्या कहेंगे अपचायक पदार्थ कहेंगे। अपचायक पदार्थ कहेंगे, यानी कि यहाँ पर संयोजकता बढ़ रही है, तो संयोजकता बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा +2 से +4 यह क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसलिए SN+2 का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इस पदार्थ को क्या कहेंगे अपचायक पदार्थ कहेंगे। इसी तरह से अगर Fe+3 से देखेंगे तो Fe+2 हो जाएगा। तो Fe+3 से Fe+2 हो जा रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर संयोजकता क्या हो रही है +3 से +2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है तो संयोजकता किसकी घट रही है Fe+3 की घट रही है Fe+2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। अब यह अपचयन किसका हो रहा है Fe+3 का हो रहा है। तो Fe+3 को क्या कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे।
तो इस प्रकार से यानी कि कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहेंगे और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। अब तो यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का इसके पहले कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें जिस पदार्थ का अपचयन होता है अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं तथा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अपचायक पदार्थ कहते हैं मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, जैसे अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर Cl2 प्लस FeCl3 यह बनेगा Cl4 प्लस FeCl2। तो इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Sn। देखिए यहाँ पर जितने भी यौगिक लिखे जाते हैं वह संयोजकता के अनुसार लिखे जाते हैं। अब संयोजकता के अनुसार मतलब जैसे AlCl3 लिखा गया है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 कैसे लिखा गया है? Al की संयोजकता 3 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो इसका गुणा यहाँ पे कर दिया जाता है और इसका गुणा यहाँ पर, तो ये बनेगा AlCl3। अब पूछा जाए कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, तो यह 3 होगा और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो यहाँ पर 1 है, इसलिए यह क्या होगा 1 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अब जैसे है PCl5, तो यहाँ पर कह सकते हैं फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरह से संयोजकता अगर इसमें देखेंगे तो Sn की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा +2
और यहाँ पर एफ की संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन की एसएन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर +4 है। एफ की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ का एफ से देख लेते हैं और यहाँ से एसएन का एसएन से देखेंगे। तो यहाँ पर एसएन की संयोजकता यहाँ पर +2 है और यहाँ पर कितना है, +4 है। तो यहाँ पर संयोजकता देखेंगे एसएन +2 से एसएन +4 हो रहा, तो यह क्या हो रहा है, संयोजकता बढ़ रही है। संयोजकता का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, SnCl2 का हो रहा। तो SnCl2 को क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ कहेंगे, अपचायक पदार्थ कहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Fe+3 से क्या हो रहा, Fe+2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 से +2 हो जा रहा है, तो संयोजकता क्या हो रही है, घट रही है। तो संयोजकता का घटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से अभी लिखवाया गया कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो FeCl3 को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ यहाँ पर हो जाएगा SmCl2 और ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ पर हो जाएगा FeCl3। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। और एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ZnO + Cu, यह हो जाएगा CuO + Zn। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, Zn की 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा Zn2O2। तो 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा Zn। तो इस तरह से Zn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2, यह संयोजकता 2 हो जाएगी। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो यहाँ पर इसकी 2 हो जाएगी। और यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न इसके साथ कोई है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। तो कॉपर से +2, जिंक का जिंक से देख लेंगे। तो यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो +2 से 0 हो रहा है तो क्या होगा, इसका संयोजकता क्या हो रही है, घट रही है। तो घटने का मतलब यह क्या होगा, अपचयन होगा। और यहाँ पर 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि संयोजकता बढ़ रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा।
तो इसका ऑक्सीकरण होगा और उसका क्या होगा, अपचायन होगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड को। इसका अपचयन हो रहा है तो इसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसको क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसलिए यह क्या होगा, अपचायक पदार्थ। तो इस प्रकार से आप लोग ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ देख लिए। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।